पढ़ लो पढ़ लो। ऐसे थोड़ी सजदा करते हैं, सही से करो। हाँ ये हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अल्लाह पाक ने दी ये चीज़, अल्लाह पढ़िए तो अल्लाह पाक ने चीज़ दी है आपको। वाह यार, फिर से पढ़ लो। चेली भी दिया है। कलमा सुना दो जल्दी से तो फिर और देंगे। कलमा सुना दो, कलमा। ला इलाहा हाँ तेज पढ़ो थोड़ा सा। दुपट्टा पहन के पढ़ते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं। दुपट्टा पहनते हैं सर पे। आओ मैं पहनाऊँ, आ जाओ। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग में ना अपनी भांजी की क्लिप लगाई थी, उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हूँ मैं उसे। तो देखिए किस तरह से वो नमाज़ पढ़ रही है और नमाज़ पढ़ने के बाद वो सलाम फिरने के बाद कह रही है कि मुझे ना जेली मिली जा नमाज़ पे से, मतलब कि अल्लाह पाक ने मुझे चीज़ दी, मैंने नमाज़ पढ़ी। तो जिस तरह आप बच्चे को सिखाते हैं ना, बच्चा उसी तरह से सीखता है। अगर बच्चे को आप अच्छी चीज़ सिखाएंगे तो बच्चा आगे चल कर ना अच्छी चीज़ ही सीखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी तरबियत में कोई ना कोई फ़र्क आ जाए, क्योंकि माँ एक मदरसा होती है। स्कूल और मदरसे तो बच्चा बाद में जाता है, पहले वो घर से ही तरबियत हासिल करता है। अगर आपने बच्चे को गाली सिखाई होगी ना, तो मजाल है कि कोई उसको चेंज कर सके, उसकी आदतों को बदल सके, क्योंकि उसकी माँ ने जो उसे सिखाया होगा ना, उसको सिर्फ वही आता होगा। तो बस आपसे यही बोल रही थी और एक स्टोरी आपके साथ ये शेयर कर रही थी कि जिस तरह मैंने अपनी भाजी का यहाँ पे क्लिप डाला तो एक जहन में मेरी बात आ गई कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग भाजी से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि वो उनकी बहन की बेटी होती है। लेकिन भतीजी जो भाई की बेटी होती है ना, उससे मोहब्बत नहीं कर रहे होते हैं, उससे एक थोड़ा सा जलन, थोड़ी सी हिरस टाइप की रख रहे होते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो जो है ये मेरी भावज की बेटी है, तो मैं जितनी सारी मतलब खुन्नस होती है ना नंद भावज की, वो बच्चे से ही निकाल ली जाती है कि ये मेरी भावज का बच्चा है। थोड़ा सा जहन में आप ये बात डाल लिया करें कि भावज का बच्चा तो बाद में वो आपके भाई का बच्चा है। तो जिस तरह अपनी भांजी से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह अपने भतीजी से भी मोहब्बत किया करें। क्योंकि मैंने ना एक स्टोरी देखी थी आज, तो मेरे जहन में वही मतलब ध्यान आ रहा था, सोचा आप लोगों से शेयर करूं। तो वो क्या था कि वो अपनी पुप्पो की बहू थी, मतलब कि अपनी भतीजी जो है वो अपने घर में लेकर आई थी शादी करके, और दो बहुएं वो लेकर आई थी। एक अपनी जो है बहन की बेटी ब्याह कर लेकर आई थी, तो मतलब एक खाला की बेटी थी उस घर में और एक पुप्पो की बेटी थी उस घर में। तो पुप्पो की बेटी के साथ ना इतना ज़्यादा फ़र्क उन्होंने कर रखा था कि घर के सारे काम काज उसी से करवाना, और मतलब कि घर की जो नौकरानी मेड्स वगैरह थी उनको भी उन्होंने हटा दिया था कि तुम मोटी हो, तुम्हें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो अभी प्रेग्नेंट है, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा तुम उसका भी ख्याल रखो। और कहीं जा रहे हैं तो मतलब खाला की बेटी को ज़्यादा समझना, क्योंकि उससे उनको अपनी वाली फीलिंग आती थी, लेकिन पुप्पो की बेटी को नहीं समझना। तो बेचारी मतलब अपनी व्लॉग में ये बात शेयर कर रही थी कि बहुत ज़्यादा अकेला अकेला सा लगता है। तो मेरे जहन में एकदम से ये बात आई कि क्यों ना हम सभी इस चीज़ पर गौर करें कि जितनी हम अपनी भांजी से मोहब्बत करते हैं, उतनी ज़्यादा हम अपनी भतीजी से भी मोहब्बत करें। तो किसी में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगर ये आगे जाके बहू बन जाती हैं तो मेरा नहीं ख़्याल में कि कोई अजनबी या कोई बेगानी या कोई गैर है। तो ये बात मतलब मुझे मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लगी, मतलब हिट करी मुझे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत से घरों में मैंने भी देखा है कि भांजी से ज़्यादा मोहब्बत करी जाती है और भतीजी से नहीं करी जाती। तो ये गलत बात है। अच्छा, मैंने यहाँ पे अपने सारे काम कंप्लीट कर लिए थे, मतलब मैंने नहा भी लिया था,
कपड़े वगैरह भी धो लिए थे और अब मैं यहाँ पर बिना प्रेस के कपड़े पहन के रेडी हो गई हूँ नमाज़ के लिए। और उससे पहले लगने लगी थी मुझे ज़ोरों वाली भूख, क्योंकि रात में पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मुझसे खाना नहीं खाते बन रहा। रात में क्या मुझसे रोटी नहीं खाती बन रही, अल्लाह जाने मुझे क्या हो रहा है। मतलब एक मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अक्सर सोचती हूँ कि मुझे हो क्या रहा है, मुझसे खाना क्यों नहीं खाते बन रहा। तो दिन में ही मैंने यहाँ पे सोचा कि खाना खा लूँ, रात में तो मुझसे रोटी वगैरह खाती नहीं बनेगी, तो मैंने रात में चावल बनाए थे, बस वही बचे हुए थे और परसों के शामी कबाब भी रखे थे और मेरा मिक्स अचार भी था। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे झटपट जो है कबाब गरम कर लिए, खाना सारा गरम कर लिया और मैं लेकर बैठ गई थी खाने। और यकीन मानिए इतने ही चावल ना मैंने खाए थे और रात को मैंने कुछ भी नहीं खाया था। कुछ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। मतलब मैं चावल तो खा रही हूँ, मैं दलिया भी खा रही हूँ, मैं कोई ऐसी चीज़ है जो मतलब मुझे क्रेविंग हो रही है तो वो खा रही हूँ, लेकिन मुझे रोटी ही क्यों नहीं खाती बन रही मुझसे। बस यहाँ पे हो गया था असर का वक्त। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीहात पढ़ी मैंने और पढ़ते पढ़ते ना मैं सोच रही थी कि मतलब एक वो घंटे वाले की आवाज़ आती है ना बाहर से, चटपटे वाली, तो मुझे वो खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, लेकिन बस मैं जा नहीं पा रही थी बाहर। और मुझे लग रहा था कौन गेट खोले कौन ले, और बाहर मैं ज़्यादा जाती भी नहीं हूँ। तो फिर मेरी हिम्मत नहीं बनी यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि मैं दाल चूड़ा निकाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे नमकीन लेकर बैठ गई थी खाने के लिए, लेकिन सडनली मुझे जो है गोलगप्पे वाले की आवाज़ आई। तो मैंने ख़ुद को इतना कंट्रोल किया कि नहीं नहीं लेना नहीं लेना। और मेरा वैसे भी गला दुखता है, तो इस वजह से तो मुझे बिल्कुल भी मतलब खाने का है ही नहीं गोलगप्पे। लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और जाकर मैं यहाँ पे 10 रुपए की गोलगप्पे ले आई थी। लेकिन मैंने इनमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, बिल्कुल मतलब ना के बराबर मैंने पानी लिया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। पता नहीं क्या हुआ है आजकल, गोलगप्पे खा लो, कुछ चीज़ों का खाने का मन हो तो वो खा लो, चावल भी खा लो, दलिया भी खा लो, लेकिन रोटी मुझसे नहीं खाती बन रही, पता नहीं क्यों नहीं खाती बन रही। और ये मेरा ना लास्ट खाना था, इसके बाद मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया और सो गई हूँ। बस मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था खाने का। हस्बैंड ने भी बहुत बोला कि आओ थोड़ा सा खा लो मेरे साथ, एक रोटी खा लो, लेकिन मैंने रात में कुछ भी नहीं खाया, मन ही नहीं हो रहा था। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मेरा मन ही नहीं है। और मैंने अपने लिए कुछ बनाया भी नहीं था, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड के लिए ही खाना बनाया था। और मैंने ना फ़िश रखी हुई थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो वो ही बना दूँ, उनके लिए काफ़ी होगी इतनी। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग था। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।